और चलिए अब सीधा रुख करते हैं और सुनवाते हैं डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। हम लोग वैसे भी नंबर 1 में थे, नंबर 1 में हैं और नंबर 1 में रहेंगे। लगभग सभी सीटों पर हमारी जीत होगी। सुशासन के लिए, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गुंडागर्दी से मुक्ति के लिए। यही अपील है कि अब दल की सुनने की जगह दिल की सुन ले। धन्यवाद। को सुना, कहा है कि दल को नहीं बल्कि दिल की सुने और साथ ही अपनी जीत का भी आश्वासन पूरी तरह से है। और डिप्टी सीएम को आपने सुना है, जहां आज किस तरह का रुझान वोटिंग के लिए उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित है ये बताई है। भाजपा ही एमएलसी के चुनाव जीतने वाली है। मोहम्मद मोइन भी वहीं मौजूद हैं और सीधी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इन चुनावों को लेकर क्या सोच रही है भाजपा और जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है, इसे लेकर भी लगातार भाजपा के कई बड़े नेताओं के बयान हमने प्राची सुने हैं। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज कौशाम्बी विधान परिषद सीट है और इसी पर वोट डालने के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि विधान परिषद में बहुमत हासिल कर ले और इसीलिए वो लगातार इन 27 सीटों पर एड़ी चोटी का दम लगा रही है। और इन चुनावों के बारे में कहा भी जाता है कि सत्ता दल के चुनाव होते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है या समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर कुछ सीटें। और प्राची सीधा रुक कर लेते हैं कानपुर से। रतीश हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रतीश, तस्वीरें और जानकारी दे जल्दी। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सतीश महाना आ गए हैं नगर निगम कानपुर में अपने मत का प्रयोग करने के लिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और मीडिया की भीड़ इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा हो गई है। अचानक से कुछ पार्षद भी हैं यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मेयर प्रमिला पांडे मौजूद है उनके साथ और सतीश महाना जो विधानसभा। ठीक है, आपको यहाँ रोकूंगी रतीश, आपको यहाँ रोकूंगी और सीधा रुक करेंगे मोहम्मद मोइन का। डिप्टी सीएम के साथ हैं वे। गुंडागर्दी से मुक्ति के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के मुद्दे पर प्राप्त हो रहा है और सबसे यही अपील है। और चुनाव होते हैं जिसमें आम जनता मतदान करती है, इसमें तो एक निर्धारित संख्या में मतदाता हैं। ये दल की जगह दिल की सुने और प्रदेश के हित में मतदान करें। चुनाव के नतीजे से क्या संदेश निकला? अब नतीजा आने दीजिए। संदेश तो साफ है। जो संदेश 2014 में निकला था, जो 2017 में निकला, 2019 में निकला और 2022 के जो चुनाव में निकला है, वही 2022 के विधान परिषद के चुनाव के माध्यम से भी निकले। लोकसभा चुनाव में देखिए, लोकसभा चुनाव अलग है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के लिए 2022 के परिणाम आने के तत्काल बाद 75+ के संकल्प के साथ हम लोग जनता की सेवा में समर्पित हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। शिवपाल जी आज वोट डालने गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी या उसको वोट करिए। उन्होंने कहा देखा जाएगा क्या होगा। संकेत वो ये दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते। देखिए, शिवपाल जी क्या कह रहे हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो तो अखिलेश जी से पूछिए, शिवपाल जी से पूछिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 27 सीटें जीत रही हैं। अगर वो बीजेपी की विचारधारा से सहमति जताते हैं तो उनका स्वागत है। काल्पनिक सवाल है ये। इसका जवाब मुझे लगता है देने की आवश्यकता है। केशव प्रसाद मौर्य हैं जो ये बता रहे हैं कि शिवपाल यादव को लेकर पूछा गया सवाल काल्पनिक है, जल्दबाजी है और अभी इस पर जवाब देना कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस पर जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव को लेकर सियासत उत्तर प्रदेश की गरमाई हुई है, लेकिन इस बीच हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो वीवीआईपी मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आइए आपको कानपुर लिए चलते हैं। रतीश मौजूद हैं। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। रतीश, निकाय का मतदान आज हुआ है और आपने भी मतदान किया है। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप मतदान करना प्रत्येक मतदाता का अधिकार है। जिस समय किसी भी उससे निकाय के, जैसे अभी निकाय का चुनाव हो रहा है या जनता के बीच में चुनाव होता है, तो वोटर से हम अपने वोटर को कहते हैं कि वोट ज़रूर डालना। जिस प्रकार से हम चुनाव लड़ते हैं और अपने वोटर से अपेक्षा करते हैं कि वोट ज़रूर डालना, तो लोकतंत्र में हर चुनाव में जो भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, भारत के संविधान के अनुरूप जो भी चुनाव होते हैं, उसमें मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और वो मैंने किया।
देखिए, जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सभी जो वोटर हैं उनको अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, चूँकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए अब किसी पर कोई वार नहीं, बस अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट का इस्तेमाल किया और यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे अपील करते हुए गए कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो कानपुर नगर निगम पहुंचे थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। धीरे धीरे करके सभी पार्षद और विधायक यहाँ पर आ रहे हैं जो अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल। और रतीश, देखिए तस्वीरें भी हमने देखी और भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं जो दावा कर रहे हैं, प्राची 75 प्लस का दावा कर रहे हैं, 100 सीटों पर ये चुनाव है और देखिए आज 27 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 75 प्लस का अगर आंकड़ा भाजपा छू लेती है और जो बहुत हद तक संभावित है क्योंकि सत्ता का ही चुनाव इसे कहा जाता है और बीएसपी हो या फिर तमाम बड़ी पार्टियों के जब सरकारें रही हैं तो उन्हीं के पक्ष में ही ये जो चुनाव है वो जाते दिखे हैं। अब जी बिल्कुल, देखिए अब लगातार हम बड़ी खबर पर बने हुए हैं, लगातार हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच कन्नौज से भाजपा विधायक और समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने भी एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किया है और इस दौरान भाजपा की बड़ी जीत का वो भी दावा कर रहे हैं। आज विधान परिषद का चुनाव का मतदान हो रहा है और कन्नौज में मेरा मत है, मैंने आज अपना मत अभी डाला है। ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है जिसमें कि जनप्रतिनिधि वोट डालते हैं और हमारा दायित्व है कि हमारे मतदाताओं का क्या मत है ये आगे हम बताते हैं और मतदाताओं का क्या मत है उन्होंने अभी हाल में बताया ही है और उसी के अनुसार अपना अपना मत लोग डाल रहे हैं। लोगों का मन क्या है ये भी आप देख चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एमएलसी के चुनाव भी बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए प्रयागराज में भी वोटिंग जारी है। हालांकि शुरुआती 2 घंटे में यहां पर जो मतदान की जो प्रतिशत रहा है वो भी आपको दिखाएंगे और विधान परिषद चुनाव के लिए जहां सुबह से ही वोटिंग जारी है, प्रयागराज में भी वोटिंग चल रही है और शुरुआती 2 घंटों में भी रफ्तार कम दिखी लेकिन बाद में मतदाता अच्छी तादाद में वोट डालते हुए नजर आए। प्रयागराज में एमएलसी चुनाव को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं और अधिकारी खुद मतदान को लेकर की गई व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। विधान परिषद चुनाव के लिए आज संगम नगरी प्रयागराज में भी मतदान हो रहा है। किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर बात करते हैं जिलाधिकारी संजय खत्री जी से। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई? आज प्रयागराज कौशाम्बी विधान परिषद क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ पर 33 बूथों पर मतदान हो रहा है, जिसमें से 25 बूथ हमारे प्रयागराज में और 8 बूथ हमारे कौशाम्बी में है। सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हर जगह हमारी सुरक्षा और मजिस्ट्रेट के साथ में रहेंगे। वहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन कानपुर आइए आपको लिए चलते हैं। रतीश मेरे सहयोगी मौजूद है, उसको मैंने आज उपयोग करके अपना वोट डाला। क्या अपील कर रहे हैं जो मतदाता हैं उनसे? क्या अपना वोट डालना चाहिए, बस इतना ही कह सकते। तो सबको अपना वोट डालना चाहिए, सतीश महाना साफ तौर पे कहते हुए कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जागरूकता दिखाई है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अब वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर अपील करते हुए जा रहे हैं कि जो भी मतदाता हैं स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें 100% मतदान करना चाहिए, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही इस चुनाव में मतदाता इस चुनाव में एमएलसी चुने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चुनाव ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए आज वोट कर रहे हैं, इसलिए वो भी निकल के आए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे हैं इसलिए भूमिका बदल चुकी है और भूमिका को बखूबी समझते हैं, कुशल नेता रहे हैं। अब वो लगातार बड़े नेताओं की हम सुन रहे हैं और जिस तरह से तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, उधर प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने दावा किया है कि एमएलसी चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रतापगढ़ में राजा भैया का प्रभाव कम हुआ है। प्रतापगढ़ में आज विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी। सर, चूंकि 4 बार यहां से अक्षय प्रताप सिंह जो कि जनसत्ता दल से इस बार उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बीजेपी कमल खिला पाएगी? देखिए, इस बार बिल्कुल जिस तरीके से वोटरों में उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे माननीय हरि प्रताप सिंह जी जो पूर्व में विधायक भी थे, नगर पालिका अध्यक्ष भी थे, पार्टी ने उनको प्रत्याशी यहाँ से बनाया है और वोटर में प्रधान बीडीसी जो भी जनप्रतिनिधि वोट देते हैं इस स्थानीय निकाय चुनाव में, उनमें एक उत्साह का माहौल है। उनको भी बदलाव चाहिए,
क्योंकि क्षेत्र का विकास चाहिए। इसके लिए इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह जी एक बहुमत से यहाँ से जीतेंगे चुनाव, ये पूरे विश्वास है। अक्षय प्रताप अमूमन यहाँ से अब तक निर्दलीय होते आए हैं, बीजेपी फाइट दे रही है, तो लग रहा है कि राजा का जो गढ़ है, जो किला आप लोग तोड़ पाएंगे। देखिए, इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से राजा भैया लाखों वोट से जीतते थे और उनकी जीत का अंतर 29,000 वोट पे ही वो सिमट गए हैं, तो अब जनता में जो डर का खौफ, जो डर का माहौल रहता है, वो सारे चीज़ 2017 के बाद समाप्त हो चुके हैं। अब जनता स्वतंत्र हो चुकी है, डर का माहौल समाप्त हो चुका है। विकास के पथ पर सरकार जिस तरीके से 5 साल के बाद 37 सालों में पहली बार किसी एक पार्टी का दोबारा मुख्यमंत्री हो रहा है, तो जनता का विश्वास भी है। उसी तरीके से प्रतापगढ़ में भी एक बदलाव की राजनीति है, और बदलाव की राजनीति में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में देखा गया, हमें विश्वास है कि हरि प्रताप जी यहाँ से जो भाजपा ने यहाँ प्रत्याशी बनाया है, इस बार चुनाव जीतेंगे। कृष्ण विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, प्रतापगढ़। संगम लाल गुप्ता को आप सुन रहे थे, प्रतापगढ़ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो ये कह रहे हैं कि राजा भैया का जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से प्रतापगढ़ में अब खत्म हो चुका है, और यही वजह है कि अपने एमएलसी उम्मीदवार की वो जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर भी जीत दर्ज करेगी। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने बयान दिया और कहा कि राजा भैया का प्रभाव खत्म हो रहा है, तो उस पर राजा भैया ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने ये दावा किया कि उनका प्रभाव अभी कम नहीं हुआ। आप अधीर मत होइए, 12 तारीख की प्रतीक्षा करिए। लग रहा है आपको क्या विजयी होंगे? पूरा यकीन है, पूरा यकीन। भरोसे का रिश्ता है सभी साथियों के साथ। बीजेपी कह रही है कि इस बार हम जरूर प्रतापगढ़ सीट जीतेंगे। कौन क्या कह रहा है उस पर हमसे बयान मत लीजिए। हर आदमी स्वतंत्र है, हर दल स्वतंत्र है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कहें। हम अपने विषय में उनसे बेहतर कह सकते हैं। जनसत्ता दल ने विधानसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुआ है, बेहतर प्रदर्शन किया है। 2 सीटें जीती हैं, जहां कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई, बसपा 1 सीटों पर सिमट गई। आपकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी रही जो इतने बड़े 2 गुटों के बीच में जहां प्रतिद्वंदिता थी, आपने वहां पे खुद को खड़ा करते हुए 2 सीटें जीती। तो लग रहा है कि अब एमएलसी चुनाव जीतने के बाद प्रभाव और आप अपना बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और आपसे एक शिकायत भी है एबीपी से, वो भी हम अभी दर्ज करा दे रहे हैं दर्शकों के सामने, कि जब आप विधानसभा में विजयी पार्टियों की जो पट्टी चलाते हैं कि भाजपा इतनी, सपा इतनी, तो जनसत्ता दल के बजाय आप उसको अन्य लिखते हैं। अन्य नहीं लिखना चाहिए आपको। ये रजिस्टर्ड पार्टी है, पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। कई बार हमने ये शिकायत भी दर्ज कराई, तो उसमें अभी तक सुधार नहीं हुआ। ये हमारी शिकायत भी आपके माध्यम से दर्शकों तक। जी बिल्कुल, हम इसमें जरूर सुधार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब चूंकि जो इस तरीके जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, तो आप क्या इसके बाद आपकी क्या चुनौती रहेगी? अगर 12 तारीख को आप जीतते हैं तो क्या आगे? इसके बाद जनसेवा का अभियान शुरू होगा। पिछले 1 वर्ष से हम सभी साथी चुनाव, पहले जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, फिर अध्यक्ष का चुनाव, फिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, और अब ये विधान परिषद, तो लगातार जनसत्ता दल विजयी होता चला है। तो अब सेवा का समय। समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार इस बार यहाँ से खड़े हुए हैं। हर बार समाजवादी पार्टी का समर्थन कहीं न कहीं आपको मिलता था। आपको कहीं गिनती में लग रहे हैं क्या? कहीं गिनती में दिख रहे हैं। प्रत्याशी खड़ा होने तो कोई भी खड़ा हो जाए, लोकतंत्र है, जिसने चाहा उसने नामांकन कर दिया। लेकिन वजूद क्या है, इस पे जाइए ना। आप तो प्रतापगढ़ के रहने वाले भी हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं, जो कि कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। एक बार फिर से यहाँ से ये चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जब 12 तारीख को नतीजे आएंगे तो अक्षय प्रताप सिंह फिर से यहाँ पे विजयी होंगे।